Hello student, good morning. Today we are going to talk about our chapter matter in our surrounding. Yesterday we seen some topics of chapter first class 9 English medium and our subject is science. ना हमने जो कुछ टॉपिक देखे थे आज हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक्स. At first condensation. Condensation, what is condensation? Condensation is a process in which gas convert in liquid state. Means ये वाला जो प्रोसेस है इसमें जो गैस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, और जब गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. Gases converts into liquid state, है ना. तो यहाँ पर जो गैस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा और किसमें होगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह की जो प्रोसेस होगी उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन. जनरली हम ये देखते हैं कि जो गैस होता है, गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाता है. तो इसका डेफिनेशन हम फिर से पढ़ते हैं. इन दिस प्रोसेस द गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग. जब उसको ठंडा किया जाता है तो गैस से वो डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है. इन दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन. यू क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बॉइलिंग्स. ठीक है, यस्टरडे वी डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट्स? इन विच प्रोसेस द सॉलिड्स और लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट. मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग जो हमने बॉइलिंग पॉइंट में देखा था कि एक लिक्विड हो या सॉलिड हो, जब उसको हीटिंग दी जाती है तब क्या होता है, वो गैसियस स्टेट में वो कन्वर्ट होने लगता है, उबलने लगता है, और उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग से तो बॉइलिंग भी बिल्कुल सिमिलर है कि इस प्रोसेस में जो लिक्विड्स होगा, लिक्विड जो होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है, वो गैस स्टेट में वो कन्वर्ट होने लगता है या फिर वो बॉइल होने लगता है, उबलने लगता है, और इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे बॉइलिंग्स, है ना. एग्जांपल हमने लिया था, एग्जांपल जो प्योर वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है ना, वो बॉइल कब होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइल होने लगता है. तो यहां लिखेंगे लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसेस ऑन हीटिंग. ठीक है, जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं तब वो क्या होता है, वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है. इट मींस हम कह सकते हैं कि वो बॉयल हो रहा है. इट मींस इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स. और प्योर वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है, boiling points of pure water is 100 डिग्री सेल्सियस. जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन. Sublimation. In this phenomena, solid convert into gaseous state or gas convert into solid state without passing liquid state. मतलब ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैस जो होगा, सॉलिड जो होगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो गैस होगा वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. कौन सी स्टेट में? पास किए बिना लिक्विड स्टेट में. मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा,
बल्कि डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस स्टेट में आएगा और गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आएगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। तो इस तरह की प्रोसेस हम कहते हैं सब्लिमेशन। एग्जांपल हम ले सकते हैं जो कंफूर होता है, आपने देखा होगा कंफूर को जब हम इन एयर में एक्सपोज करते, जब उसको बाहर निकालते हैं कंफूर को, तो वो सॉलिड होता है। वो लिक्विड में लिक्विड स्टेट में पासिंग के थ्रू ही, मतलब वो लिक्विड स्टेट में नहीं पास होता और डायरेक्ट जो होता है वो गैस स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं सब्लिमेशन। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं, उसके गुणों को जानते हैं हम, और वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट वन, देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो मैटर्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है ना, उनके बीच में क्या होता है स्पेस होता है, खाली जगह होती है। सेकंड वन, देयर आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर्स के, ये हमेशा मोशन में होते हैं, ये हमेशा ट्रेवल्स करते रहते हैं, इसीलिए इट फाउंड्स काइनेटिक एनर्जी। इसलिए जो मैटर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के उनके मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी उनमें पॉजिटिव होगी, पाई जाएगी हमेशा। द थर्ड वन इज दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं अपनी ओर खींचने का काम करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, मैग्नेटिज्म पाया जाता है, खींचने का वो काम करते हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक हम इसके देखते हैं कि डिफरेंट बिटवीन देखते हैं हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में, है ना। यू स्टडीड अबाउट द प्रीवियस क्लासेस नो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यस, और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर होता है फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इनके पार्टिकल्स के हमें डिफरेंस बिटवीन फाउंड करना है कि भाई किस तरह से हम इसमें डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं सॉलिड के बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में और आगे बताते हैं आपको हम। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, सॉलिड का स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्पेशल अरेंजमेंट, है ना, एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में वो जमे होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। मतलब लगभग पूरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये अरेंज नहीं होते, बल्कि ये एक दूसरे पे स्लिप होते हैं, एक दूसरे पे फिसलते हैं और स्लाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम गैसेस के बारे में बात करें तो इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मोशन इन ऑल रैंडम डायरेक्शन, मतलब वो हर किसी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। तो ये इनके पार्टिकल्स कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं होते। द सेकंड वन पॉइंट इज साइज एंड शेप। सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसके पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल का साइज और शेप कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, पूरे एक तरह से काफी पावरफुल तरीके से वो जमे होते हैं, तो इनका साइज भी और शेप भी फिक्स्ड होता है। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, द फिक्स्ड साइज बट शेप नॉट फिक्स्ड। इनका साइज तो फिक्स्ड होगा लेकिन ये शेप फिक्स्ड नहीं होगा। यू नो दैट जो लिक्विड्स होते हैं, जब भी हम इसे किसी भी कंटेनर में जब हम इसको डालते हैं तब ये उसी कंटेनर का क्या कर लेता है, शेप ले लेता है। गैसेस की अगर हम बात करें तो नाइदर साइज नॉर शेप, ना इनका कोई साइज होता है और ना ही इनका कोई शेप होता है। थर्ड वन रिगिडिटी। रिगिडिटी का मतलब होता है एक तरह का सॉलिड ये कठोर बोल सकते हैं हम इसको, है ना, कठोर बोल सकते हैं, सॉलिड बोल सकते हैं, हार्ड बोल सकते हैं।
है ना। तो ये काफी हार्ड होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं काफी हार्डनेस इसमें बहुत मैक्सिमम हार्डनेस होती है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो मिनिमम होगी, मिनिमम हार्डनेस होगी इसमें, जिसको हम रिगिडिटी नाम दिया गया है यहाँ पर। और अगर गैस की बात करें तो नेग्लिजिबल, मतलब इसमें किसी तरह का रिगिडिटी वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, सॉलिड को कंप्रेस करना काफी मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है, तो इट इज नेग्लिजिबल, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो मिनिमम रेंज में हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इन गैसियस स्टेट मैक्सिमम, आप जो है वो कंप्रेस गैस को बहुत इजीली कर सकते हैं। एग्जांपल हम ये देख सकते हैं, जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, तो गैस एलपीजी का गैस सिलेंडर, तो उसमें गैस होता है, तो उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कर सकते हैं। या फिर जो साइकिल के ट्यूब में जो एयर्स होती है वो भी कंप्रेसिबिलिटी के द्वारा उसमें फिल की जाती है। फिर लिक्विडिटी की अगर बात करें तो जो सॉलिड होता है उसमें लिक्विडिटी नहीं होती, वो बहते नहीं है, फ्लो नहीं करते, वो एक जगह एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। लिक्विड्स की बात करें तो मैक्सिमम होती है इसमें, ये फ्लो करते हैं, लिक्विडिटी होती है, बहने का गुण है इसमें। और गैसेस की बात करें तो इसमें भी मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं मोशन इन ऑल डायरेक्शन, ऑल रैंडमली डायरेक्शन, वो अलग अलग दिशा में जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, लिक्विडिटी बहने का गुण उसमें पाया जाता है। तो ये हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंट बिटवीन, ठीक है।